साहित्य है। प्रकाश की पोथी पहला अध्याय 10 आयत है। मैं प्रभु दे दिन आत्मा विच आया ਅਤੇ मैं अपने पीछे दूरी ਜਿਹੀ एक ਵੱਡੀ आवाज़ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ। आमीन। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? यूहन्ना, यीशु मसीह ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪਾਤਮੋਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ यीशु मसीह ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਾਵ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੇ ਗਰਮ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਪਾਤਮੋਸ ਟਾਪੂ ਤੇ ਛੱਡ ਆਏ जिस जगह उत्ते परमेश्वर ने दर्शन खोलिया और हजे वो दर्शन खुलने लगा है। वो आवाज़ इतना गल करने लगी है जिसने सारी प्रकाश की पोथी उसने दिखाई। आमीन। बहुत ध्यान सुनो। और इस तो पहले कि प्रकाश की पोथी सारी उस उत्ते खुले उन्हें क्या मैं प्रभु दे दिन आत्मा विच आया। आओ अपने सिर रच करते प्रभु यीशु मसीह खुदावंद सचमुच तू तो सब कुछ ठहराया और लिखिया और रख दिता है सामने। जिवें एक माँ अपने बच्चे सामने मेज बिछा लेती है, हुण उसनूं लैणा, उसनूं खाना, खुद नाल तृप्त होना, संतुष्ट होना, बुलंद देख के ये खुद कर सकिए। प्रभु तू जो परोसिया दा जो खोलिया और इसनूं लै सकिए। तेरा धन्नवाद। कई बार चीज़ां नॉर्मल लैंदे हम प्रभु, पर तू हर एक मीटिंग नूं महत्व दिंदा है। तेरा नाम वडियाया जावे, तेरे नाल महिमा मिले। हुण इन्हां गल्लां जद जो तू अपने नबी दे मूँह च पाईआं जद बोलिया जाता है ते जरूर है प्रभु भैन भरा बरकत पान और सचमुच ही आत्मा च आ जाइए। आशीष हर कोई रीझ ना सुने, बरकत पावे और जाने कि मेरे नबी ने इस बारे में की बोलिया है। क्यों इस तरह जरूरी सी कि इस तो पहले प्रकाश की पोथी खोली जाती ने क्या कि मैं आत्मा च आ गया। बहुत बरकत दी यीशु मसीह नाम च ये थोड़ी डिले बैठ सकते सब लोग तो बरकत है। मुझे लगता कि तकरीबन ये सब पुराने ही हाँ लगातार मीटिंग देखने वाले, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों की बैकग्राउंड बनाने की लोड़ नहीं, डायरेक्ट गल करांगे। हालेलुया। जो आप इन्नी गल कह रही थी कि यूहन्ना दुल्हन का टाइप है, फिर तुम समझदार हो कि जो कुछ नाल वापरता है वही कुछ हुण दी कलीसिया नाल होना चाहिए है। आमीन। प्रकाश की पोथी इस तो पहले उतनी खुली देखो अब्राहम जानते हाँ कि प्रकाश की पोथी अगर इन्होंने दिनों किसी ने प्रचार किया या खोलिया सिवाय इस युग के नबी तो सिवाय कोई नहीं सी। जे किसी ने इन्होंने पढ़िया भी या लिया भी कि गलत अनुवाद किए और बहुत ही लाइन तो परे से जो उन्होंने प्रचार सी, पर प्रभु का धन्यवाद कि अब्राहम जो इस युग का नबी है, सतवां दूत है, प्रकाश की पोथी का सत्य है जिसके लिए वादा सीगा जो आएगा परमेश्वर के सारे भेद उस उत्ते प्रगट किए जाएंगे। वो नहीं जिन्हें खोलिया है पर परमेश्वर है जिसने उसके राही खोलिया है। और फिर प्रकाश की पोथी क्लियर हुई। आमीन। इस युग के अंदर और इस युग से क्यों खोली गई? क्योंकि इस युग की यीशु मसीह खिलाड़ी है जिसका उठाया जाना होना है। अब्राहम ने जो संस्थाओं वाले ने उन्होंने कहा कि तू क्यों गहरिया गल्लां लोगों को प्रचार नहीं करता है, तू क्यों लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ां नहीं सिखाता, तू क्यों उन्होंने इन्होंने वाल कटाउन कपड़े पाने सब चीज़ां दसदा है। क्या मेरे ABC नहीं समझे तो मैं इन्होंने अलजैबरा कितना दस सकता। इसका मतलब कि अलजैबरा किसी लिए सी वो प्रकाश की पोथी एक महत्व रखती है। उससे पहले कि प्रकाश की पोथी दर्शन च खोली जाए यूहन्ना के सामने ने क्या मैं प्रभु के दिन आत्मा च आया। जो आत्मा च आया उस तो बाद फिर उन्हें एक आवाज़ सुनी जिस आवाज़ ने उन्होंने गल की। आमीन। हुण ये कितना जरूरी अगर यूहन्ना उन्होंने गल्लां नूं देखण दे लई आत्मा च आया। एक टाइप एक नमूना जो यूहन्ना एक टाइप है पछावां और उन्होंने इन्हां गल्लां नूं देखण लई आत्मा च आना पिया। एक असली दुल्हन जो है, एक असली राणी जो है, जदों वो उहदे सामने वचन खुले या उस समय के खुले हुए वचन दे गवाह बने ते ओनू आत्मा च आउणा कितना जरूरी है। लगा तुसीं समझे? अगर उन्होंने एक टाइप नमूने दर्शनां च देखण दे लई आत्मा च आना पिया तो फिर असलियत च आत्मा जाना कितना जरूरी है। जब मैंने चीज़ों को देखा, मैं पढ़िया और देखा कि कई बार लोग क्यों मसीह मजबूत नहीं हो पाते, इतों तक की चंगाई नहीं पा सके, इस तक की मुक्ति नहीं पा सके, इस तक की पवित्र आत्मा नहीं पा सके,
ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ 'ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1:10, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਆਮੀਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਲੀਸਿਆ ਕਾਲ ਦਾ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 50 ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ? ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਵਚਨ ਉਸ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏ। ਨਿਸੰਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਪਾਸੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਰਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ you can't do any good until first you get in the spirit। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। God can't use you। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਵੀ ਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੋ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। आमीन। मैंने क्या, अब देखिए यूहन्ना को आत्मा में पतमोस टापू पर से प्रभु के दिन में ऊपर उठा लिया गया था। मैं कहना मैं प्रभु के दिन आत्मा चाहे। आमीन। अब्राहम कह रहे हैं प्रभु वाले दिन यूहन्ना को पतमोस टापू से आत्मा ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया। किस दिन? प्रभु के दिन। उन्हें क्या हुन ऐ जो दिन है ये मनुख का दिन है। लोग लड़ झगड़ रहे हैं, परंतु प्रभु का दिन तो तब आएगा जब ये राज्य हमारे प्रभु और मसीह के राज्य बन जाएंगे और उसके बाद महान 1000 साल का राज्य होगा। वही प्रभु का दिन, उसके आगमन का दिन,
उसके न्याय का दिन होगा, वही प्रभु का दिन होगा। ये तो इंसान का दिन है। यही कारण है कि वह आपको यहाँ वहां हैरान परेशान किए रहते हैं और जो चाहे आपके साथ करते हैं, परंतु एक ऐसा समय होगा, वे आपको कहते हैं, वे अब आपको पवित्र, पखंडी और सन की पागल कहते हैं, परंतु एक ऐसा समय आएगा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। वे चीखेंगे और चिल्लाएंगे और विलाप करेंगे और आपके चरणों पर गिरेंगे। बाइबल मलाकी 4 में कहती है, जब वे भस्म हो जाएंगे तो आप उनकी राख पर चलेंगे, उनकी ना तो जड़ और ना शाखा ही छोड़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक यही है वह जो बाइबल कहती है, धर्मी जन दुष्टों की राख पर चलेंगे। ये पूर्णतः सच है। उनकी ना तो जड़ और ना ही उनकी शाखा छोड़ी जाएगी, उनका कुछ भी ना बाकी छोड़ा जाएगा जो फिर से वापस आ जाए, और उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। अब देखिए, ये मनुष्य का दिन है, मनुष्य के कामों का, मनुष्य के कामों का, मनुष्य की कलीसिया का, मनुष्य की विचारधाराओं का दिन है, परंतु प्रभु का दिन तो आने वाला है। हालेलुया। उस दिन जिस दिन परमेश्वर आंदा है। आमीन। हालेलुया। और सचमुच जो एक विश्वासी के जीवन च प्रभु का आगमन हो जाता है, एक विश्वासी के जीवन च प्रभु की आमद हो जाती है। हालेलुया। ताऊ प्रभु का दिन है, वो प्रभु के दिन आत्मा च आ गया। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। नहीं जानते कि ये दिन कई तो मनुख के दिन है, पर एक दिन आ रहा है जो साडे प्रभु का दिन है। आमीन। लेकिन उस तो पहला अगर वो ताडे दिल च आउंदा है, और मैं कह सकना कि प्रभु का दिन है जो ताडे अंदर चालू हुआ है। आमीन। ये प्रभु के दिन आत्मा चाहे। हालेलुया। आमीन। क्या अब देखिए, वह आत्मा में था, वह आत्मा में आया, और उसके बाद ही ये बातें घटित होने लगी। इस तो पहले की प्रकाश की पोथी पूरी उससे खोली जाए, पहले आत्मा चाहे। और जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने तुरी का एक शब्द सुना। अब देखिए, तुरी हमेशा ही किसी के आगमन के विषय में घोषणा करती है। जैसे जब आप आते हैं, एक राजा आ रहा होता है तो वे एक तुरी बजाएंगे, जब यीशु आता है तो वे एक तुरी फूंकेगा। समझे? क्या ये सही है? जब यूसुफ बाहर निकल कर आता था तो वे तुरी फूंकते थे, और अब कोई आगे आ रहा था और यूहन्ना आत्मा में आ गया था। किसी दी आउं तो पहला तुरी बजदी है, घोषणा होती है। इधर यूसुफ दी आउं तो पहला तुरी बजदी है। इधर बाइबल दसदी है कि यीशु मसीह तो पहला तुरी है। ਇਹਦਾ तुरी आई, ਇਹਦਾ मतलब कोई आ रहा है, और इस तो पहले कि कोई आ रहा, यूहन्ना आत्मा च आ गया। कितनी समझे? हालेलुया। एक तुरी है, एक संदेश है, इसका मतलब है कि कोई आ रहा है, और ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कोई आत्मा च आ गया। आमीन कह सकते हैं। हालेलुया। जब वह आत्मा में आ गया था तो उसके बाद उसने तुरी का एक शब्द सुना, और जब उसने तुरी का शब्द सुना तो ये देखने के लिए कि पीछे मुड़ा कि उसके पीछे क्या है। हालेलुया। आमीन। और फिर तुम पता है कि और उस आवाज ने गल की थी, और आवाज खुदा यीशु मसीह से है। आमीन। वो आवाज तो देखने नहीं मुड़िया, क्योंकि आवाज से परमेश्वर दो नहीं, वो एक है। हालेलुया। जिन्होंने ये कहा मैं अल्फा ते ओमेगा हां, मैं पहला ते पिछला हां, मैं मर गया सा वेख हुण मैं युग युग जिउंदा हां। मैं किसी को खड़ा देखदा है क्षमादानां दे विचकार, वो आवाज ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, आवाज ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, क्योंकि आवाज खाली आवाज नहीं है कि आवाज ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਘੁੰਮੇਗਾ ਨਹੀਂ, आवाज ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮਿਆ। विश्व ने वो देखा जिन्हें जामा पाया सीगा पैरों पर, जो उन वांगू चिट्टे बाल सीगे। हालेलुया। वे जैसे ही आवाज उतना गल्लां कीतियां। आमीन। हालेलुया। अब बुलाना में क्या हो सकता है, वह उस टापू पर सभी जगह चारों ओर नाच रहा हो। अलबत्ता कि पोथी नहीं खुली, यूहन्ना रोया थे, पर जो खुल गई, उन्हें आराधना की, उन्हें महिमा की, उन्हें धन्यवाद किया। आमीन। आमीन।
हो सकता है वह उस टापू पर सभी जगह चारों ओर नाच रहा हो, उछाले भर रहा हो, दौड़ता भागता फिर रहा हो, उसका एक अच्छा समय चल रहा था, वह आत्मा में था। और वह शायद ये बात विचित्र सी प्रतीत होगी, परंतु मेरा उस प्रकार से मतलब नहीं है, समझे? वह ऐसा कर सकता था। हालेलुया। पूरे परिवार ने जो दस्या ने बहुत चीख चला के ऊंची आवाज नाल दस्या। हालेलुया। क्योंकि कई बार लोग जिन्हों दा प्रचार करता है वो अजीब समझते हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਮ पढ़े लिखे स्टैंडर्ड वाले लोग है, और असल ਦੇ ਵਿੱਚ आत्मा ਹੁੰਦਾ है जो स्वरूप ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आत्मा में उसका एक अच्छा समय चल रहा था, वह परमेश्वर की जय जयकार कर रहा था, क्योंकि बिल्कुल ठीक ऐसा ही तब हुआ था जब पहली बार उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा था तो वे मदिरा पिए हुए स्त्री पुरुषों के जैसे ही लड़खड़ा रहे थे। याद है तब पेंटिकोस्ट वाले दिन जितना आत्मा चाहिए वैसा सिंह जिदा किसी ने क्या इन्होंने नशा किया होया है। मेरा मतलब कि बड़े नॉर्मल सीधे ये खड़े होके जिदा विश्राम सावधान क्या होता, सावधान चलो गीत गाओ, है ना? गीत का गीत गाने पहले उन्होंने क्या सावधान, हाथों हाथ नहीं चुकना, कोई ताली नहीं बजानी, कि पूरा मुंह देखना जेड़ा बंदा गान रहा, पता ही नहीं कदों चल पिया कदों खत्म हो गया। इदा नहीं, वो जेड़ी आत्मा च भरे हुए ही लोगों ने सोचे नशे च है जेड़ा बंदा, लेकिन नॉर्मल इदा नहीं कर सकता। हालेलुया। और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मानो मदिरा के नशे में हों, वे गुदगुदा रहे थे और कहला रहे थे, ऐसा ही कर रहे थे कि लोगों ने कहा ये लोग तो नहीं मदिरा के नशे में हैं। इसी प्रकार से उन्होंने पहली बार आचरण व्यवहार किया था, अतः जब आत्मा फिर से उतरा तो शायद उसने इसी प्रकार का आचरण व्यवहार किया हो, समझे? वहां इसके विषय में कोई नई बात नहीं है, ये तो पुराने समय वाला ही धर्म है। जी हाँ, प्रभु के दिन व आत्मा में अब हम इस पर काम लगाएं। क्या हुआ था, उसने क्या किया था? अब वह पातमुस टापू से प्रभु के दिन में आत्मा में पहुंचा दिया गया था, और जो ही वह प्रभु के दिन में पहुंच गया था, जो ही उसने तुरी का एक शब्द सुना, ये क्या? किसी का आगमन हो रहा है। वह एक जो महान है उसका आगमन हो रहा है। तन पता कि तन तुरी वांगू प्रचार कितना पहुंचे ਤੁਹਾਡੇ तक, क्यों? क्योंकि इस तो पहले राजा आए और एक तुरी बजती है। इस तो पहले क्यों आंदा, उन्हें अपना एक दूत भेजा जेड़ा तुरी बजाए। तुरी ने शब्द करके जताया कि कोई आ रहा है, उसने दृष्टि कर ली। हालेलुया। तुरी का शब्द हुआ, कह रहा था मैं ही अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम हूं। यीशु मसीह ने की क्या होते, उस दूत ने, उस आवाज ने, मैं ही पहला ते पिछला हां, मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हां। हालेलुया। मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हां। अल्फा ओमेगा समझते किने कहते हैं? किने कहते हैं? जब हम कहते हैं A to Z, वही A है वही Z है, वही अल्फा वही ओमेगा है, कोई और नहीं। किसी तीसरे के विषय च नहीं किया, किसी दूसरे के विषय च नहीं किया, वरन केवल उस एक ने अपने ही विषय में घोषणा की, मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूं। दोनों, इससे पहले कि मैं तुझे कुछ दिखाऊं, मैं तुझे इस हालेलुया इस बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। कौन है जेड़ा तेरे नाल गल्लां कर लगा? हालेलुया। कोई दूजा या तीजा नहीं। आमीन। प्रकाशनों में जो सबसे महानतम प्रकाशन है वह ये है, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, सर्वोच्च परमेश्वर है। आप तब तक तह तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि आप इसका विश्वास करके अमल नहीं करते। यही है जो पतरस ने कहा था, मन फिराओ और फिर सर्वोच्च परमेश्वर की ओर देखो। तुम अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तब तुम आत्मा में आने के लिए तैयार होते हो। ध्यान देना, सबसे पहले तो आपको मसीह के परमेश्वर तब वाले चरित्र को जानना होता है। मैं अल्फा ओमेगा, मैं अ से ह तक हूं।
और कोई नहीं, वक्त मैं हूँ। मैं ही आरंभ में था, मैं ही अंत में होऊंगा। मैं ही मैं सर्वशक्तिमान हूँ, जो था, जो है और जो आएगा। आप जरा इसके विषय में सोचिए। यही है वह जो तुरी के शब्द ने कहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो ने क्या, इस तो पहले कि प्रकाशन उससे खुले ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਮੀਨ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਓ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾ ਸਕੋ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਗॉड ਫॉर रेवलेशन बाय हिज स्पिरिट, परमेश्वर ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ये पहला कदम है उन्हें क्या आत्मा चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे साहब, आमीन। और पढ़ता मैं ऐसे साथ किसे काल बुक चो ध्यान दे। उन्हें क्या मैनू ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਕभी ਚੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਅਬਰਾਹਮ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ समझने वाले हैं पुराने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। उससे पहले कि कुछ उनके खुले और आत्मा चाहना पिया। आमीन। उनका आते बगान उतार तेल लगा रब्बी च गई थी। हालेलुया। उन्हें क्या मैंने ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਆਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 अध्याय पढ़ लेने हैं। ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਤੋਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚਸਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। आपस में इकरार करो और एक दूसरे की प्रार्थना करो ताकि तुम निरोए हो जाओ। धर्मी पुरख की बेनती तो बहुत असर होता है। बहुत ध्यान से अब्राहम ने क्या ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਪਾਓ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। यानी कई बार लोग उस पैटर्न नहीं आते। आमीन, आमीन। क्योंकि उन्होंने आत्मा की गवाही नाल उस लिया नहीं हुंदा। जो आत्मा की गवाही नाल नहीं लिया हुंदा फिर वो काम नहीं करता। हालेलुया। जो आत्मा की गवाही नाल लिया उसने विश्वास किया। आमीन। ये बाइबल में लिखा है ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੁਬਾਰਕ ਕਲੀਸਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਵਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੇਲ ਚ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਉਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗੀ, ਚੰਗਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ
आत्मा च क्यों आए नहीं उस लिखत दे, इसलिए लिखत उन्हें जीवन च पूरी नहीं हुई। किसी समझ रहे हो? मैं कई बार देखे अपने इस सेवकाई के दौरान कि उन्होंने लोड़ होती है कि वो अपने, या मान लो कोई बीमार है, कोई पापी जिन्हें बपतिस्मा भी नहीं लिया, और वो भी चंगाई की प्रार्थना करता है जबकि लोड़ है कि अपने पापा को मान लवे, और हो सकता है तीन से जो बीमार हो इदा होंगे हैं भाई भैन आते जिन्होंने लोड़ होती है कि अपनी गलती को मनण पर उन्होंने मन्ने बिना ही वो कहते कि मेरे लिए तेल ला दो, मेरी प्रार्थना कर दो, क्योंकि वो आत्मा चाहिए नहीं उस लिखत वाली। अब्राहम ने क्या कि आत्मा की गवाही ना पढ़ो तो काम जरूर होएगा। कितने समझे मैं की कह रहा? हालेलुया। भावे ने क्या उस वेले नहीं होए, पर उन्हें क्या था फिर इधर उधर प्रार्थना करने की लोड़ नहीं, शुरू कर देती गई तो परमेश्वर जरूर अपने वचन को पूरा करेगा। ने क्या कि तुसी कदे ध्यान दिता जो संसारिक लोकां विच संसारिक गल्लां लई किस तरह संसारी आत्मा पाया जाता है? मेन गल है वो बाहर खेडण लई जांदे हन, खेडां ते नाच रंगां विच शामिल हुंदे हन, वो उस आत्मा नाल भर जांदे हन। उन्हें देखा संसारिक लोकां दे अंदर संसारिक काम करन दे लई आत्मा आ जांदा है। जिन्होंने ब्याह च जाना वो ब्याह वाले आत्मा च आ जांदे हैं। ध्यान दिओ उत्थे पहुंच के ही ब्याह वाले आत्मा च नहीं आंदे हो, उहदे ते भरपूरी हुंदी है, और उस तो पहले ही उस आत्मा च आ जांदे हैं। जो कोई मैच देखने जाते होते उस वाले आत्मा च आ जाते हैं। समझ रहे तुम? कोई किसी भी काम चलिया उस आत्मा च आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। नाच रंगा च शामिल होंगे तो उन्हें क्या उस आत्मा च आ जाते हैं। ताई तो सारी सारी रात नचाओ, उन्होंने थकना नहीं, उन्होंने ताई तो उन्होंने पीनी है, ताई तो तमाश भी नहीं करते, ताई तो उन्हें कुछ पता नहीं लगता क्योंकि वो आत्मा च आ गए। कितने समझ रहे? वो आत्मा च आ जाते ताई वो काम करते हैं। हालेलुया। कुरान के ओ उन्हां कंध नाल लाए हुए फुल्लां वांगू सुकड़ के नहीं बैठते जो कि एक सुक्की पुरानी लकड़ी उत्ते लगे हुंदे हन। जी देखो जो क्रिकेट का मैच हुंदा है या कोई भी खेड हुंदी है ते जिन्हें दर्शक देखने वाले होंदे हो किदा अपनी टी-शर्ट ला लेंदे भाई, कमाउंदे आ बोतलों ऊपर सुटदे, चीका मारदे, रोड़ा पांदे, अपने गले बिठा लेंदे, किदां नूं जोश आ जांदा है। इदा क्यों हुंदा? क्योंकि वो आत्मा च आ गए होंदे हैं। हालेलुया। और वो ठीक उन्हां गल्लां दे आत्मा नाल भर के उन्हां दा भाग बन जांदे हन। ध्यान दिओ, पर जब मसीह लोग खुदा दे वचन दे आत्मा नाल भरदे हन तां उन्हां नाल किस तरह नफरत करदे हन अते सानू जज्बाती पवित्र पखंड कट्टरपंथी दे नावां नाल बुलाउंदे हन। भावें उन्हां दे कोल साडे नाल नफरत रखण ते घटिया ठहराउण दा कोई सबूत नहीं, इस उत्ते चेतना लाओ क्योंकि तुसीं आप जानते हो कि किस जगह तो होंदा है। सिर्फ अगे वधो ते भक्ति वाले आत्मा नाल भरो। कोई कुछ करता है पहले उस आत्मा च आ जाता है। अब्राहम ने कैसे करके सानू मिठे नावां नाल बुलांदे साडे नाल गलत रवैया करदे, पर ते उधर ध्यान ना दिओ, अपने काम च लगे रहो। और ये देखो ये आ किथों रिया है, उस पहले क्यों नहीं कीता, वो इस आत्मा च आया। हालेलुया, आमीन। साडा आत्मा साफ, ताजा, असली, गंभीर ते खुदा दी शांति नाल भरपूर होना चाहिदा है। मसीहा नूं भी इस तरह जिंदा दिल ते खुदा दी शांति नाल भरपूर होना चाहिदा है। जिस तरह संसार अपने पूरे मजे नाल खुशी विच रुझा रहंदा है। आमीन। सुनिया? लेकिन जिस तरह संसार अपने पूरे मजे नाल खुशी विच रुझा रहंदा है, मसीही अते संसारिक लोग दोनों ही मनुख हन, दोनों में जोश अते जज्बात हन। फर्क यह है कि मसीहा दे दिलों में प्रभु दे जलाल दा जोश अते प्यार हुंदा है, जबकि संसार शारीरिक ढंग नाल खुश रहंदा है। हुण दिवाली है और देखो ती जुआरियां ते किदां आत्मा छाया होया हो, दुकानदारां ते आत्मा छाया होया है, शॉपिंग करने वाले ते आत्मा छाया, जिहदे करवा चौथ दा उदाहरण दे रहे हैं किदां उन्हां औरतां ते आत्मा छाया होया सी। आमीन आमीन। वो आत्मा च नहीं आए हुए ही हो। हालेलुया। और किदां उन्होंने कितने पैसे उन्होंने बंबा ते
व्यर्थ कर देने हैं। उन्हें नाच रंगे सब कुछ करना, क्योंकि उस आत्मा चाह के अपने पूरे जोश और तन मन दे नाल खुशी दे नाल अब्राहम ने क्या वो उस आत्मा चाहे ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਰੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। एक शराबियां च जाके वो जोश च आ जाता है। जरूरी है कि एक विश्वासी संगति च आके जोश च आ जाए, विश्वासी नाल मिल के रब नाल भर जाए। उदों जदों उन्हें प्रभु की महिमा आराधना करने का मौका मिले। हालेलुया आमीन। ये आत्मा है जिहड़ा उहदे अंदर करांदा है। प्रभु दा धन्नवाद होवे। हालेलुया आमीन। सो नबी ने क्या you know that's what's the matter with the church today. It does not get in the spirit enough. उन्हें क्या तुम जानते हो आज कलीसिया के नाल मसला की है कि ये आत्मा बहुत ज्यादा नहीं है। We are too much in ourselves. ये बहुत ज्यादा अपने आप जी हैं। ये बहुत ज्यादा अपने आप जी हैं। हालेलुया आमीन। पर बाइबल नहीं कहती कि तुम अपने आप जी हो, बाइबल तो ये कहती तुम आत्मा च हो। उन्हें क्या तुम कह सकते हो कि मेरी रोजाना की रूटीन ये है, मेरी रोजाना की रूटीन इदा है। उन्हें क्या परवाह नहीं करता कि तुम्हारी रोजाना की रूटीन की है। कहते उन्हें क्या बच जाओ। हालेलुया रोजाना की रूटीन चो बाहर निकलो। इस गल की परवाह नहीं करते, आत्मा चाहो। फिर उन्हें क्या दी चीज़ां घटदियां हुई देखोगे। उन्होंने अलौकिक काम करते देखा, पहले आत्मा चाया तुसी भी आत्मा चाहो, फिर तुम अलौकिक काम करता हुआ देखोगे। जब तक आत्मा च नहीं आते तब तक काम नहीं होता। कि तुहानू याद है पुराने नेम च एक समय उत्ते एलीशा दे टाइम उत्ते उत्थों जो राजा सीगा और उत्ते शायद दूसरे देश ने हमला कीता और ये चाहता सीगा कि एलीशा भविष्यवाणी करे या दसे की करना है। एलीशा ने तुहानू पता की किया सी, उन्हें क्या गान बजाने वाले बुलाओ। गान बजाने वाले बुलाएंगे और जिन्होंने साय बजाए, जिन्होंने गीत गाए, वो एक मसा आ गया, आत्मा चौड़ा हो गया। और फिर एलीशा ने दर्शन देखा। हालेलुया आमीन। दर्शन देखे। हालेलुया आमीन। और हमने क्या मैं तो दसना चाहता है, अगर कलीसिया कुछ वखरा देखना चाहती है तो आत्मा चाहिए। हालेलुया। जब तक वो आत्मा नहीं आती वो वक्त नहीं देख सकती। खुशी साहब समझ लग रही है। हालेलुया प्रभु का नाम महिमा मिले। क्यों ने क्या कहता करता कि वो आत्मा है ताकि वो माहौल बने, वो बसा बने, ताकि परमेश्वर कुछ खोले। और जो चीज वो बन गई, जो चीज हो गई, परमेश्वर ने दर्शन खोल दिता। मेरा मतलब दर्शन क्यों नहीं खोलते, महसूस क्यों नहीं होता, क्योंकि पहले उस माहौल जो आत्मा च नहीं आते। देखो भैन भराओ, एक खुदा ने सेवक ठहराया होता, अपनी उदाहरण देना, एक पास्टर ठहराया होता उन्होंने ठहराया कि वो ओदे राही वचन प्रचार करे। हालेलुया। उन्हें देखने की ये विश्वास करते हैं परमेश्वर ने दिना च अब्राहम को ठहराया नबी होने नाते ताकि वो संदेश दे। पर फिर भी उन्हें कई घंटे गुफा च जाके प्रार्थना करन क्यों जाना पैंदा है कि परमेश्वर ने लिस्ट बना के देती सारी जिंदगी दे तो इन्ने संदेश प्रचार करने सीरियल वाइज इदा नहीं। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। हालेलुया। इस मेरे हो गए प्रचारक के लिए मैं अपनी गवाही देना सच्ची ये नहीं
कि प्रचारक है फिर कुछ भी बोले तो प्रचार कर सकता है, कदे भी प्रचार कर सकता है, जितने मर्जी खिला दो कुछ भी, हर वेले नहीं। और बाइबल इस गल दी उदाहरण है। एलिया ने किदा बबराला ने क्या उन्हें 400 बंदियां ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ 'ਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਦੇ ਇਜ਼ਬਲ। ਸੱਚ ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। आत्मा चाहना कितना जरूरी है। और एक प्रचारक को अगर मीटिंग तो पहले आत्मा चाहना जरूरी है, फिर अगर ये जिन्हों के लिए प्रचार निकलता है वो जितना मर्जी सुबह उठ के आए फिर उदा ही चल के लगता थी समझ आ रहा। हालेलुया। अगर परमेश्वर वो चीज़ां बुलाने के लिए पहले आत्मा च लिया है फिर कितना जरूरी उन्होंने गल्लां नूं फड़ के उसी आत्मा च आया करनी। नहीं आत्मा च नहीं है कदे संदेश तो कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम जिद्दां भी आओगे तुम सेम जाओगे, सेम रहोगे, क्योंकि तुम आत्मा च नहीं आए उस वचन दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले, आमीन। हालेलुया, ध्यान दो, आमीन, आमीन। आही ते गीत पे गाने की बारी बहुत हल्का लेने हैं, लेकिन कदे इदा नहीं है। ये आत्मा चोन जरूरी है। हालेलुया। तुम्हें घबराना ने क्या ये संदेश है फिलदेल्फिया का, और चले क्या आप जानते हैं कि मुझे सभा के बाद तब आत्मा में गीत गाना अच्छा लगता है। मीटिंग तो बाद, कई बार प्रचार तो बाद। हालेलुया। उन्हें क्या मीटिंग तो बाद गाना अच्छा लगता है, जहां आप होते हैं वह कटाई तथा सब कुछ कर रहा होता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता? ओ तब मुझे आत्मा में आ जाना कितना अधिक भाता है। समझे? वचन तो बोया जा चुका होता है, अब एकमात्र चीज जिसकी आवश्यकता होती है वह नमी होती है। समझे? कुछ जयकार करने की आवश्यकता होती है, इसके बाद ये बढ़ना आरंभ कर देता है। समझे आप? ओ हो सकता है कई सोचते हो भाई ने लंबा प्रचार किया, बाद जो गीत भी 2-3 गा ले। नबी कह रहे मैनू वधिया लगता है, उन्होंने कहा बीज बो चुका जा हुंदा है, उस तो बाद नमी हुंदी जयकार करने की लोड़ हुंदी है। उस प्रचार दी जो आराधना करते हैं, गीत करते हैं, ये चीज साडे अंदर गहरी चल जाती है। हालेलुया, आमीन। इसके बाद ये बढ़ना आरंभ कर देता है। समझे आप? और क्या आप उससे प्रेम नहीं करते हैं? ये मीटिंग एंड ते बबराला ने गल की थी फिलदेल्फिया का संदेश प्रचार करने तो बाद कि तो उन्हें क्या फिर गीत गाए जाते हैं, और एक गीत गाने प्रभु मैं तेनू प्यार करता है, और इस तो पहले कि मैं तेनू प्यार करा तू मैनू प्यार कीता है, कलवरी क्रूस उत्ते मेरे पापां दे लई मुल तार के। हालेलुया, आमीन। सुन रहे हो तुसीं सब? आमीन, धन्यवाद। भाई बबराला ने कहा मैनू आत्मा च गुण वधिया लगता है। उन्होंने कहा था कोई मतलब नहीं कि तुम कितने पवित्र हो, कितने वधिया हो, कितने संतजे हो। हालेलुया, कुछ भी तुम हो, पर उन्हें क्या तुम तब तक परमेश्वर को कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक तुम आत्मा च नहीं आते। उन्हें क्या मेरा मतलब भावना चाहता नहीं, मैं पूरा ट्रांसलेट नहीं कर रहा उस पैरे को, पर जो मैं जिन्ना मैं समझा वो दस रहा। उन्हें क्या है कि मैं भावना चाहने की गल नहीं कर रहा, मैं आत्मा चाहने की गल कर रहा। उन्हें कहा जब तुम भावनावां चाहते हो फिर तुम कुछ भी करते हो, पर जब उन्हें क्या तुम आत्मा चाहते हो उदों तुम असली चीज़ां देखते हो। हालेलुया, आमीन। उन्हें क्या देखो भाई जी, अगर तुम रब्बी चंगाई नहीं देखते, तुम पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं देखते, तुम उस महान समर्थी देव आत्मा जो शक्तिशाली परमेश्वर आत्मा है इस समय उत्ते तुम ओदे मूव नूं नहीं देखते, तो तुम लोड़ है कि तुम आत्मा चाहो। जब तुम आत्मा चाहोगे तो चीज़ां देखोगे, चीज़ां करते प्रगट कर दी जाएंगियां,
फिर तुम वखरा देखना शुरू कर दोगे। हालेलुया, आमीन। फिर उन्हें कहती आलोचना वाले आत्मा नाल नहीं आओगे, एक नम्र आत्मा के नाल वापस आओगे। आत्मा चुनते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु दा नाम महिमा मिले। भगवान ने कहा वो जो आखिरी दिन इत्थे हैं, कि विश्वास करते आखिरी दिन आ चुके हैं। उन्हें कहा फिर सानू आखिरी दिन दे आत्मा जान की जरूरत है। मैं हवाले च बोल रहा है, आमीन। उन्हें कहा तुम चर्च जाते हो और तुहानू इस तो पहले की आराधना करो, तुहानू आराधना दी आत्मा च होना पैंदा है। आराधना करदा एक आत्मा है। जब तक ती उस आत्मा च नहीं आए ती आराधना भी नहीं कर सकते। हालेलुया, मैं हवाले च बोल रहा, you have got to get in the spirit of worship before you can worship। हालेलुया, आमीन। इस तो पहले की आराधना करो, तुहानू आराधना वाली आत्मा च आना जरूरी है। उन्होंने कहा देखो तुहानू पता है कि आखिरी दिना च हां, और इस तो पहले कि आखिरी दिन हो, लोग आखिरी दिना वाले आत्मा च आ गए कि नहीं आए। अंत दे दिनां विच भैड़े समय आ जाणगे। लोग आप स्वार्थी, माया दे लोभी, हरामकार, मां बाप दे अनाज्ञाकार, ना शुक्रे, आप पवित्र, पखंडी, निर्मोह, पत्थर दिल, असंजमी, करड़े, नेकी दे वैरी, परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्रेमी होणगे। कि अगर ये अंत समा है ताकि लोग भी अंत समय वाले आत्मा च नहीं आ गए। अंत समा कितने देख रहे हैं? क्योंकि लोग अंत समय वाले आत्मा च आ गए। घटनावां क्यों वापर रही है? क्योंकि आत्मा उठा रहा है वो वाला। हालेलुया, आमीन। प्रभु दा नाम महिमा मिले। हालेलुया, आमीन। और हमने क्या फिर असी भी आखिरी दिनों वाली आत्मा चाहा। अगर लोग उस आत्मा च आ गए जो आखिरी दिनों च होना सी, तो फिर की कलीसिया नहीं उस आत्मा च होएगी, आखिरी दिनों वाला आत्मा। वाडी दे वेले कणक दा वाडी वाले समय दी शक्ल विच आ जाना। वाडी दे दिनां च कणक उदां दी नहीं दिखदी जिद्दां दी पहले समय च लगाई गई सी। वो आत्मा आ गया जिहड़ा उन्हें उत्थे ले आया। हालेलुया, प्रभु दा नाम महिमा मिले। जदों लोग उस आत्मा च आ गए, अंतरे दिनां वाले आत्मा च, तब ये जुड़ी है लाड़ी दे लिए भी परमेश्वर ने आखिरी दिनां वाली आत्मा रखिया सी। तो जुड़ी फिर वो भी आखिरी दिनां वाले आत्मा च होए। उन्हें क्या घटनावां वापरियां आ, और लोग सुते हुए और नहीं पहचानते की हो रहा है। समझे इस पॉइंट को? लोग आखिरी दिनां वाले आत्मा च आ गए। लोग बल्कि कलीसिया ले भी आखिरी समय च कोई आत्मा है। लूथर के टाइम पे लूथर वाला आत्मा, वेस्ली के टाइम पे वेस्ली वाला आत्मा, पेंटिकोस्ट के टाइम पे पेंटिकोस्ट वाला आत्मा, और रैप्चर के टाइम पे रैप्चर वाला आत्मा। हालेलुया, ये इकट्ठा करने टाइम है। ये मतलब वही आत्मा ये लोग को उठाई जाता समय है, ये मतलब वही आत्मा ये आवाम उठाई जाता समय है, मतलब वही आत्मा। लोग आत्मा च आ गए, तने विश्वासी नहीं। हालेलुया, आमीन। आले दुआले देखो, लोगों के स्वभाव देखो, वो आखिरी दिन वाले आत्मा च हैं। प्रेज द लॉर्ड। कोई आत्मा च हैं कि वो नाश कर देते जान। पहले उनकी आत्मा आया, किसी समझ रहे हो? हालेलुया। इस तो पहले कि भगवान ने क्या वो युद्ध च होन, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ युद्ध वाले आत्मा च आना पिया। ਹੁਣ WCC बन गई है, ये काम जारी होगा कि वो आत्मा नहीं आ रहा उन्होंने ते वो काम करेगा। वो आत्मा आ गया। हालेलुया, आत्मा ही काम करता, आत्मा ही ऊपर आया जिन्हें रूल कढ़ाने हुण इदा कीता जाए, हुण इदा कीता जाए, हुण इदा कीता जाए। वो चीज़ां पहले उन्होंने वापरन उन्होंने आत्मा आ गया।
हालेलुया। मैं लाता तुम समझ रहे हो? आमीन। और फिर दूसरे पासे की है उठाई जाना होने वाला है, फिर चुरिया उठाई जाने वाला आत्मा भी होए। आमीन। नहीं कह रहे लोग नाश हो जाने हैं। लोग नाश क्यों होणगे? क्योंकि उन्होंने पहले किद्दां दा आत्मा है जिन्हें उन्होंने किद्दां दे काम कराए क्यों नाश हो जान। फिर दूजे पासे कहते कुछ लोग उठाए जाणगे, ते मतलब उठाए जाण तो पहले एक आत्मा उन्होंने ते है जेड़ा उन्हें उठाए जाण लई तैयार करे। और एक सेम वही देना चाहिए। लोग कैसे आत्मा जहान क्यों नाश कर देते जान, फिर लाड़ी इस आत्मा च है क्यों उठा ली जावे। उन सवाल है कि भी आत्मा च हो, अगर नहीं तो फिर आज मौका है उसे आत्मा च आ जाए। कदे भी सरमन ना समझे प्रचार कर देता गया बस। हालेलुया। अब्राहम ने क्या गॉड दुआ जिता उन्हें की तो क्या let us be in the spirit of Christ tonight so we can have Christ। इतना होलन दे आज रात मसीह दा आत्मा आवे ताकि मसीह हो जाइए। ऐसा नहीं कि जिस मसीह दा आत्मा नहीं वो मसीह दा नहीं। यूदा इस्करियोती ने उसका शैतान दा पुत्र क्यों किया गया? क्योंकि उसके अंदर आत्मा सी। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिले। आमीन। क्या हो तौबा वाली आत्मा चाहिए, एक विश्वास वाली आत्मा चाहिए। पिता सानू दे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब की घटना वापरिया ना फिर वो आत्मा किथे है? आखिरी वाला लेक्चर वाला आत्मा किथे है? उठाई वाला आत्मा किथे है? लाड़ी वाला आत्मा किथे है? दुनिया दे नाश होने वाले आत्मे ने लोगों को इधर से बना देता है कि नाश कर देते जान, फिर उठाई जाना भी होने वाला है। वो लेक्चर वाला स्पिरिट किथे है? हालेलुया। सो अब्राहम ने क्या whatever you do it all in the spirit। जो कुछ भी कर दे वो इन आत्मा च करो। हालेलुया। बिल्कुल ठीक है। और आत्मा जीवन वचन लेके आता है। हालेलुया। प्रभु का नाम महिमा मिली। मैं तो वैसा पढ़ता उसके बाद बात कर। पहला ग्रंथियां 14:15 पढ़ लगा मैं। इतने लिखा है पहला ग्रंथियां 14:15। अते पौलुस ने क्या मैं आत्मा फिर गल की मैं आत्मा नाल प्रार्थना करांगा अते समझ नाल भी प्रार्थना करांगा। मैं आत्मा नाल गावांगा अते समझ नाल भी गावांगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अफसियां 5:19। अते जबूर अते भजन अते आत्मिक गीत गा के एक दूए नाल गल्लां करो, मन ला के प्रभु ली गांदे बजांदे रहो। हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं अते जबूर अते भजन अते आत्मिक गीत गा के एक दूए नाल गल्लां करो अते मन ला के प्रभु ली गांदे बजांदे रहा करो। प्रेज द लॉर्ड। कितना जरूरी है किसी दा आत्मा च आया रहना। यदि समझ लो भैन भरावो इस जाति चर्च आते हो करो ही दुआ करके हो मैं वर्शिप करने लिए आ रहा हूं प्रभु आत्मा दे के मैं आराधना कर सका। वो आत्मा दे विच मैं वचन दा रिस्पांस दे सका। वो आत्मा जेड़ा वचन दा रिस्पांस दिंदा है, वो आत्मा जो वचन अपने हिरदे च लेंदा है, वो आत्मा जो तब्दील कर दिंदा है। वो मेरी जब प्रचार समझी कह सकते हो प्रभु वो आत्मा जो एक गल्लां बोल रहा है, कोई आत्मा मेरे अंदर इन्हां गल्लां नूं जीवंत कर देवे, जीवित कर देवे। यदि आत्मा च नहीं आए अब्राहम ने क्या परमेश्वर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। God can't use you। Hallelujah। Praise the Lord। कितने समझे हैं? मैंने नबी ने आखिर से प्रार्थना की थी प्रभु सानू मसीह आत्मा दे ताकि मसीह होइए। कितने मसीह आत्मा चाहते हैं? जिस आत्मा की मसीह आत्मा चाहते हैं। हालेलुया। आओ अपने पैरों पर खड़े हो जाओ।
मेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। इस समय ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦਿਆਨ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਰੇ ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। अगर तुम मसीह ने कमांड करना चाहते हो फिर मसीह ने आत्मा दो। प्रभु आत्मा ने समात्मा चाहते हैं। सच में तेरे नबी ने क्या एक विश्वासी और आत्मा च विश्वासी च फर्क होता है। क्या कलीसिया और आत्मा च आई हुई कलीसिया च फर्क है। क्या दाऊद और दाऊद आत्मा च फर्क है। हालेलुया। क्या मंगो तो दिता जाएगा, ढूंढो नहीं पाओगे, खटखटाओ तो तुहाडे लिए खोल दिता जाएगा। जे तू कहते हो कि मसीह ने अपना आत्मा ने जूता देगा, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा को देने का वादा किया और वो खुदा है जो अपने हर एक वादे को पूरा करता है। वादा है आखिरी दिनों में अपना आत्मा सर्वस्वी नाम दे उड़ेगा। कैसा प्रभु लोग जो आत्मा चाहे जिनको नाश होने वाले हाँ फिर उठाए बिना भी होने वाला है। विश्वास योग्य तू है प्रभु, प्रार्थना को आवाज चाहिए मुझे प्रार्थना करिए कि प्रभु अपना आत्मा दे दे। प्रार्थना में जो भी मांगे प्रार्थना को विश्वास योग्य तू है प्रभु, प्रार्थना को आदि में जैसे तूने चेतों पर आत्मा देना, आदि में जैसे संभाला उनको
ਨਦੀਆਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਪੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਰਚ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਤਮਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਸਭ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ